Hello guys, welcome to Upgrade Education. So our first lecture is going on electric charges. ठीक है, तो गाइस इलेक्ट्रिक चार्जेस से आप क्या समझते हैं? देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हम अपने फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बात करेंगे, और जो सेकंड लेक्चर होगा हम उस पर बात करेंगे हमारे फील्ड के बारे में। ठीक है, जो चार्ज की वजह से जो फील्ड जनरेट होगा उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि चार्ज क्या है। ठीक है, तो बेसिकली कहानी स्टार्ट हुई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। ठीक है, वहाँ पे एटम्स पता चले कि यहाँ सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एटम्स होते हैं। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल पता चले गए कि प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हो गई थी। तो उसके बाद क्या पता चला कि इन चार्जेस के पास ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बेसिकली इनके पास मास होगा। तो ये पार्टिकल्स है ना, ये क्या है, पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स का मतलब ये क्या हो गया, मैटर। तो मतलब मैटर के पास एक ऐसी बेसिक सी यानी कि फंडामेंटल बोलें, ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी हुई। कौन सी प्रॉपर्टी? तो मैटर ये जो इनके ऊपर जो चार्जेस हमने दिखाए हैं, प्लस दिखाया है, ई के ऊपर माइनस दिखाया है, इसको मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया E/m रेशियो, और उसी डिटरमाइन हुई एक खास प्रॉपर्टी जो इन पार्टिकल्स के ऊपर पाई गई। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या थी? वो चार्ज था। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज बोला गया। वही प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक चार्ज बोला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है विच इज़ एसोसिएटेड टू द मैटर। ठीक है, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस और एक्सर्ट। ठीक है, दोनों बातें हैं, एक्सपीरियंस भी करेगा और एक्सर्ट भी करेगा किसी की और के ऊपर। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। ठीक है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज वह प्रॉपर्टी है, वह गुण है जिसके कारण, ठीक है, क्या होता है कि वो क्या करे, या तो खुद प्रोड्यूस कर ले या एक्सपीरियंस करे क्या, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज वह प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करे या खुद प्रोड्यूस करे। उसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस तो समझ में आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ना मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, कब? when it is at rest means velocity equals to 0। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट में है और तब हम उसके ऊपर स्टडी करें तो वो चीज़ हमारा जो ब्रांच बनता है या जो फिनोमिना होता है कह सकते हैं, मेनली उसको हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये यूनिट का नाम ही है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझिए, इलेक्ट्रो में एन जोड़ देंगे, ठीक है, और स्टैटिक्स में यहाँ से स्टेशनरी कर देंगे, तो ये स्टेशनरी का मतलब रेस्ट होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रो में एन जोड़ देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कहाँ होना, रेस्ट में होना, और इसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, मतलब जब चार्ज रेस्ट में हो उसकी हम स्टडी करें तो उस प्रॉपर्टी को या उस पूरी घटना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। ठीक है, अब अगर हम कहें कि कोई बॉडी के ऊपर चार्ज है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, कोई बॉडी कब चार्ज होगी, कैसे पता करेंगे क्या चार्ज है। ठीक है, तो देखिए कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है, हमने बेसिक क्लास 9 में पढ़ रखा है कुछ बातें। ठीक है, कि एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, एज अ होल इज न्यूट्रल।
बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एटम्स एज अ होल इज न्यूट्रल। न्यूट्रल कब होगा? हम जानते हैं प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या उसने क्या बोला गया था एटम्स में कि दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये है, जब कभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं तब हम कहते हैं बॉडी हमारी न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल है, बॉडी इज न्यूट्रल इस कंडीशन पे। मगर जब इनमें या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए तब कंडीशन आती है कि बॉडी चार्ज हो गई, ठीक है। यह पहले इस कंडीशन पे देखिए, इस कंडीशन पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है बॉडी में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मतलब उसमें नेगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ठीक है। तो नेगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज, बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या हो गई, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रॉनों से, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले ज़्यादा हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। तो ये हो गई चार्जिंग की, कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। तो चार्जिंग किसी के ऊपर चार्ज है या नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है, या तो डिफिशियंसी होगी या तो एक्सेस होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का एक चीज़, दो चीज़ हैं, दोनों में से कोई एक घट जाएगा या एक बढ़ जाए, ठीक है। दो कंडीशन में ये चार्ज की बात आती है। तो इस तरीके से हमने पाया कि हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस दो टाइप के हो गए, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़ लिया हमने, क्या दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आगे आइए और इसमें हम देखते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। अब चार्ज तो पढ़ लिया, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और फिर देखते हैं यूनिट क्या होगा। तो गाइस, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, ठीक है। चार्ज को या तो हम कैपिटल क्यू से दिखाएंगे या स्मॉल क्यू से दिखाएंगे, जनरल बात है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बेटा इसकी एसआई यूनिट क्या होगा, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगा, तो चार्ज कोई हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी तो है नहीं, ठीक है। हम एक चीज़ जानते हैं कि करंट को लिखते हैं I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो यदि हम Q को लिखें तो ये क्या होगा, I इंटू टी, ठीक। तो I का यूनिट क्या होगा, I का यूनिट होता है एम्पियर, हम शॉर्ट में लिखेंगे, इंटू टी क्या है, टाइम है। तो टाइम का यूनिट क्या होता है SI में, सेकेंड होता है, ठीक है। सो पूरा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। एम्पियर सेकेंड जो यूनिट आई वही किसकी यूनिट होगी, चार्ज की यूनिट होगी, ठीक है। एम्पियर इंटू सेकेंड को ही क्या बोला गया, कूलम बोला गया, ठीक है। इसी को क्या बोल दिया गया, कूलम। एम्पियर सेकेंड को ही कूलम बोला गया और यही चार्ज की क्या हो गई, यूनिट हो गई। इसको हम ऐसे लिख लें, ठीक है। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखाएंगे, C से, ठीक है। ये SI यूनिट हो गई। तो अगर हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो Q का जो डायमेंशन होगा यानी चार्ज का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, I का डायमेंशन होता है A और टाइम का डायमेंशन होता है T। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, M0 L0 T1 A। और डायमेंशन सिंपल क्या है, डायमेंशन बनेगा 80। और अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात होगी तो M0 L0 T1 A1 बनेगा, ठीक है। कुछ और यूनिट्स हैं, सीरियस यूनिट हैं, जिनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट,
ठीक है। दो SI यूनिट भी हैं, EMU और ESU। ठीक है, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो इसमें हम 1 कूलम की वैल्यू देखते हैं कितनी होगी। ठीक है, तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ठीक है, ये ESU होगा, ESU ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हो जाएगा, और इस 1 कूलम इज 1/10 ऑफ EMU ऑफ चार्ज। ये इस तरीके से रिलेट करेंगी दोनों यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि 1 कूलम में कितने ESU चार्ज होगा। ठीक है, या कैसे कन्वर्ट करेंगे ESU और EMU को, तो ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस से बहुत ही क्वेश्चन फंसने के चांसेस होते हैं। ठीक है, हर साल प्रॉपर्टीज़ पर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे आपका कोई भी कंपटीशन हो, वहाँ पर भी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ से एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी चार्ज इज स्केलर। ठीक है, NCERT में इसी को दिया हुआ है, चार्ज इज एडिटिव। ठीक है, चाहे हम स्केलर कहें या चार्ज इज एडिटिव कहें, मीन्स दोनों का हम सेम तरीके से पढ़ेंगे, मतलब है अलग अलग बात, बट उसको हम समझेंगे एक तरीके से। ठीक है, चार्ज इज अ स्केलर। स्केलर का मतलब क्या हुआ कि चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो चार्ज के बाद सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड। ठीक है, और मैग्नीट्यूड है तो मीन्स इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज़ अ नंबर। ठीक है, ये एक नंबर होगा, और नंबर को NCERT के हिसाब से जो एडिटिव प्रॉपर्टी बताई गई है, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी जो बताई गई है वही बताई गई है कि चार्ज कैन बी एडेड, चार्ज कैन बी एडेड। चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं, चार्जेस को अपन ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में लेते हैं कि हमारे पास एक Q चार्ज है और एक 2Q चार्ज है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, Q + 2Q विच इज़ इक्वल्स टू 3Q। अगर हमारे पास एक -Q चार्ज है, एक 3Q चार्ज है माइनस में, और एक 5Q चार्ज है या 4Q चार्ज है प्लस में, तो हम इन तीनों को भी ऐड कर सकते हैं, -Q + -3Q + 4Q। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3Q और Q जोड़ेंगे तो माइनस का 4Q प्लस का 4Q विच इज़ इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर जो बॉडी होगी वो न्यूट्रल हो गई, या जो सिस्टम है चार्जेस का वो न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो मीन्स इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग चार्ज इज अ स्केलर। ठीक है, चार्ज क्या है, स्केलर प्रॉपर्टी है, मतलब नंबर है, और नंबर को हम एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम उसमें ऑपरेटर्स लगाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। नेक्स्ट वन इज चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कंजर्वेशन में क्या होने वाला है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम मेनली दो चीज़ के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट वन इज पेयर प्रोडक्शन। एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है। ठीक है, हमारे पास एक क्या है, न्यूक्लियस है, और हमने क्या किया है, न्यूक्लियस के जस्ट पास से कोई रेडिएशन को गुजारा है। ठीक है, तो जब रेडिएशन यहाँ से आएगी, कोई भी रेडिएशन है, h मान लेते, या इसको हम गामा मान लेते हैं। ठीक है, ये गामा रहे, ये आएगी और न्यूक्लियस के जस्ट पास से निकलेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, दो पार्टिकल इजेक्ट हो जाएंगे।
फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन और सेकंड इज ई प्लस, ठीक है। तो ई माइनस को तो आप फैमिलियर हैं ही कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये वाला पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पॉजिट्रॉन कहते हैं, ठीक है। एक को इलेक्ट्रॉन, ई माइनस जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और ई प्लस जो चार्ज है उसको अपन बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए हुआ क्या, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, गामा ब्रेक डाउन इनटू माइनस ई प्लस ई, ठीक है। तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है बेटा वो होता है 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, इसको और सिंपल कर सकते हैं, माइनस ई है इसके पास और प्लस ई है, तो माइनस ई और प्लस ई का आउटपुट 0 हो जाएगा। चाहे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दें यहाँ से देख के, या फिर हम इसको सॉल्व करके लिख दें, बात सेम है। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, मीन्स जो पेयर प्रोडक्शन में आया है वहाँ पे क्या है, टोटल जो है एनर्जी क्या है, पूरी कन्वर्ट हो गई किसमें, मास में, ठीक है। यहाँ की जो गामा की जितनी भी रेडिएशन थी वो किस में चली गई, इन 2 पार्टिकल्स में चली गई, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास, ठीक है, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास, समझ में आई बात, एनर्जी पूरी कन्वर्ट हो गई किसमें, मास में। तो ये चीज़ है। और दूसरा देखिए, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, पेयर एनिलेशन का। पेयर एनिलेशन क्या हुआ, ठीक है, स्पेलिंग में समझ में आए तो अभी हम काम करेंगे कि जिन बच्चों को भी नोट्स की आवश्यकता होगी वो नीचे कमेंट में अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, पेयर एनिलेशन में क्या हुआ, सेम है कि अगर अब हम क्या करें कि जो 2 पार्टिकल बने हैं इनको कंबाइन कराने की कोशिश करें, ठीक है, ई माइनस और ई प्लस, तो ये क्या होंगे, जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये कुछ ना कुछ रेडिएशन जनरेट करेंगे, जिसको अपन ने एच न्यू देख लिया, ठीक है। ये रेडिएशन हमने क्या माने, एच न्यू देख लिया। तो यहाँ पर भी देखो, ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है, यानी क्यू इक्वल टू इसके ऊपर भी 0 और रेडिएशन के ऊपर तो चार्ज 0 ही होगा, ठीक है। तो ये पेयर एनिलेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या बात हुई, यहाँ पे जो मास था वो टोटली कन्वर्ट हो गया किसमें, एनर्जी में। तो 2 बातें समझ में आ रही हैं, एक एनर्जी पूरी कन्वर्ट हो गई मास में, और मास जो है वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो पूरी बात जो है, चार्ज तो देखिए यहाँ पे कंजर्व है, ठीक है, चार्ज पूरी तरीके से कंजर्व। और यहाँ पे जो नोट निकल के आया, जो कंक्लूजन निकल के आया है वो ये है कि एनर्जी और मास एक साथ कंजर्व नहीं रहते हैं, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल नहीं रहते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहे या मास ही, आपस में दोनों को, जब हम दोनों को देखेंगे तो वो दोनों आपस में कंजर्व रहते हैं, ठीक है। मतलब एनर्जी मास में पूरी कन्वर्ट हो जा रही है और मास एनर्जी में पूरी कन्वर्ट हो जा रही है। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है, इसको भी देखेंगे। तो इनवेरिएंट का मतलब आप क्या समझते हैं, ठीक है, जैसे कि इनवेरिएंट का मतलब हुआ जो ना बदले, ठीक है, इनवेरिएंट, ठीक है, जिस तरीके से मास वेलोसिटी के साथ वेरी करता है, ठीक है, उस तरीके से चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो चार्ज है, ठीक है, इज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, ठीक है, स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम किसी भी चार्ज को, मान लेते हैं क्यू चार्ज को, यदि हम किसी भी वेलोसिटी से चलाते हैं, ठीक है, इस चार्ज की कोई भी वेलोसिटी कर दें, फिर भी इस चार्ज की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मीन्स इसका चार्ज कभी घटेगा नहीं, ना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है। चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज वॉट एवर बी इट स्पीड, ठीक है, उसकी स्पीड कुछ भी हो सकती है, मगर हम क्या ये नहीं कह सकते कि हाँ वेलोसिटी के साथ चार्ज चेंज हो सकता है, जैसे कि मास वेलोसिटी के साथ वेरी करता है, ठीक है। तो
तो ये बेसिक सी छोटी सी प्रॉपर्टी है इनवेरिएंट की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंसी ऑफ मास, ठीक है, या हम ऐसे बोलें कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। जो चार्ज है वो मास के साथ एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। अगर मास है तो उसके ऊपर चार्ज हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जो मास है बॉडी का वो चार्ज से कैसे रिलेट करेगा, वही बात हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई बॉडी चार्ज होगी तो किस तरीके से चार्ज हो रही है वो देखेंगे, ठीक है। मतलब मान लो कि कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज हुई, सपोज कर लिया हमने कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई, तो उसका जो ऑफिशियल मास था वो m था, मतलब जो न्यूट्रल बॉडी का मास था वो m था। हम नेगेटिव चार्ज कैसे होगी, बॉडी नेगेटिव चार्ज कैसे हो जाती है, जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, मतलब कुछ एडिशनल चार्ज उसमें आके जुड़ जाए, और जब चार्ज आएगा तो चार्ज का कुछ ना कुछ तो मास होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का जो भी मास होगा, जो मास होता है वो इस ओरिजिनल मास में जुड़ जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ चार्ज आए हैं उनको मास को हम डेल m मान लें, तो यहाँ पर देखिए ओरिजिनल मास में इतना मास तो ऐड हो जाए, मीन्स ये वाली चीज़ बड़ी हो गई, ठीक है। और जो ओरिजिनल मास से अब वैल्यू मास की क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इसी तरीके से न्यूट्रल बॉडी में तो मास m ही रहेगा। उसी तरीके से अगर हम देखें पॉजिटिव बॉडी कब होती है, पॉजिटिव बॉडी कब होती है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाए, प्रोटॉन को तो निकाल नहीं सकते, तो हम इलेक्ट्रॉन बाहर वाले निकाल दें, तो वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव बॉडी क्रिएट हो जाती है। तो हमने कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी से इजेक्ट कर दिए, बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो बाहर निकाले हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं उनका मास हम मान लेते हैं डेल m है, तो ओरिजिनल में माइनस हो जाएगा डेल m, तो m बड़ा हो जाएगा, जो ओरिजिनल मास था वो बड़ा होगा एज पर चार्ज बॉडी के मास, ठीक है। तो ये चीज़ कहलाती है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, ठीक है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है, ठीक है। देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब समझिए पहले। क्वांटाइजेशन का मतलब फिजिक्स में बहुत सारी जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्वांटाइज होती हैं, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी डिस्क्रीट वैल्यू होती है उनको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो डिस्क्रीट का मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू अलग अलग होती है, नॉट अ फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी हैव a discrete value rather than any value, the quantity is said to be quantized, ठीक है। तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, क्वांटाइज कहलाती है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी क्या है, अकॉर्डिंग टू मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो मिनिमम चार्ज किसी बॉडी पर आता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट कैन बी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है विच इज़ व्हाट, विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये वैल्यू बेटा आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि अब पूरी यहाँ पर 12th की फिजिक्स में चार्ज की वैल्यू और चार्ज इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू, प्रोटॉन के मास की वैल्यू, इन सब की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दैट स्मॉलेस्ट चार्ज कैन बी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज ई, ठीक है। इसको हम ई भी बोलते हैं। ई का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पे बनाया गया एक रिलेशन, क्या रिलेशन, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू हम 1 2 3 4 ऐसे डिस्क्रीट वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2
3 इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब जो चार्ज क्वांटाइज का मतलब क्या हुआ कि चार्ज किसी भी बॉडी पर कभी भी इस तरीके का नहीं हो सकता। मतलब अगर 2/3 टाइम्स ऑफ ई बोलें, 1/7 टाइम्स ऑफ ई बोलें, -1/2 टाइम्स ऑफ ये बोलें, तो इस तरीके का चार्ज किसी बॉडी पर रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को याद करिए, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, वेयर Q इज चार्ज प्लस माइनस एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई इज व्हाट, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये रिलेशन बनाया गया और इसको अपन लोग ने बोला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसे इसी में क्या होता है कि कुछ क्वांटिटीज फिजिक्स में जैसे एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहे, मतलब क्वांटाइज रहता है। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो क्वांटाइज रहती हैं, इसके बारे में हमें नहीं बात करना है। ठीक है, तो इसी में एक रिसेंटली थ्योरी है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो भी किसी न किसी छोटी यूनिट्स में कंपोज हुए हैं। ठीक है, और वो जो छोटी यूनिट है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिससे कंपोज होते हैं उनको हम कहते हैं क्वार्क। ठीक है, ये अभी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, मगर रिसेंट स्टडी है कि क्वार्क से ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कंपोज होते हैं। ठीक है, तो क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो इस तरीके के चार्ज होते हैं, प्लस माइनस E/3 और प्लस माइनस 2/3 ई। क्वार्क के ऊपर ये चार्जेस होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास समझ में आया कि दो चार्ज हैं, मतलब दो टाइप के क्वार्क हो सकते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के क्वार्क होते हैं, इन फ्री स्टेट में नहीं होते, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आवर चार्ज एसोसिएटेड विथ चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। ठीक है, हम देखेंगे कि अगर किसी चार्ज को हम किस तरीके से चलाएं कि वो एनर्जी को रेडिएट करे। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो एक्सेलरेशन कैसे रेडिएशन, चार्ज से रेडिएशन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी चार्ज है Q, इसको यदि हम V इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस अ फील्ड। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ई वेक्टर से, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इस तरीके से। और यदि हम उसी चार्ज को, इसी Q चार्ज को V वेलोसिटी से चलाते हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज़ कांस्टेंट। ठीक है, इट इज़ कांस्टेंट, ये 0 नहीं है मगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो जब भी कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है, देन इट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फील्ड, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड as well as मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, दो टाइप की फील्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमने जान लिया, ई से लिखेंगे, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। ठीक है, और यहाँ पर भी रेडिएशन नहीं निकलेगा, यहाँ पर भी रेडिएशन नहीं होगा, बट नो रेडिएशन, यहाँ पर भी कोई रेडिएशन रिलीज नहीं होगा। अब लास्ट वन केस क्या है कि अगर चार्ज को हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलाते हैं, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट नहीं है, मीन्स क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज। ठीक है, चार्ज को जब हम एक्सेलरेटेड मोशन में चलाएंगे तब ये क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, ऑल्सो रेडिएट्स, कुछ एनर्जी रेडिएट्स करेगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये थी प्रॉपर्टीज़। अभी एक छोटी सी प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास है, ये समझ में आएगी। जब वेलोसिटी मतलब 0 रहेगी, चार्ज की वेलोसिटी 0 मैंने चार्ज इज एट रेस्ट,
it produces only electric field. When it is moving with a constant velocity, then it produces electric field as well as magnetic field, but no radiation. ठीक है. Next third case is when charge is in accelerated motion. जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा तब वो क्या क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और साथ ही साथ एनर्जी भी रेडिएट करेगा. ठीक है, मतलब रेडिएशन भी करेगा. तो ये था. और नेक्स्ट क्या है, छोटी सी प्रॉपर्टी है कि अगर हम सिमिलर चार्जेस लेते हैं, ठीक है, सिमिलर चार्जेस वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ठीक है, रिपेल करते हैं. एंड dislike charges are attractive या attracts. ठीक है, dislike charges attract. ठीक है, मतलब अगर दो सेम साइन के चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट साइन के चार्जेस हैं देन वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ. नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं. और देन हम करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. पहला इसको हम इरेज कर लेते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताते हैं क्या है. देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसी है, बताया गया है कि कंडक्टर के सरफेस पर जो चार्ज है वो कंडक्टर के सरफेस पे ही रहता है. ठीक है, अगर हम कोई भी कंडक्टर लेते हैं इस तरीके से, तो जो चार्ज रहेगा वो रिसाइड्स रहेगा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, सरफेस पर. किस तरीके से, देखो चार्ज में क्या है कि जब वो सिमिलर रहेंगे तो सिमिलर चार्ज, अगर हम इसके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाता है, अभी ये तो न्यूट्रल बॉडी है मान लो, ठीक है, इसको हम नहीं कह रहे कि चार्जेस है, इस तरीके से है. तो यहाँ पे क्या आता है कि सरफेस पे ही चार्ज रहते हैं और दिखते नहीं. ठीक है, तो ये जो रॉड है इसके पास जाएगा तो इसके जस्ट अपोजिट वाले क्या होंगे, सरफेस पर इकट्ठा होने लगेंगे. ठीक है, रहते हुए सरफेस पे ही हैं मगर अब एक में मिक्स रहे. अब यहाँ देखो, इसमें जो इसके जो सिमिलर चार्जेस हैं वो कहाँ चलेंगे, अपोजिट सरफेस पे चले जाएंगे. ठीक, इस तरीके से दूर भाग जाएंगे, मतलब एक दूसरे से क्या करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस क्रिएट करेंगे जहाँ पर वो लेस रिपल्शन फील कर पाए. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है कि चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर जस्ट बिकॉज लाइक चार्ज रिपल्स एंड ट्राई टू गेट एज फार एज टू एक्सपीरियंस मिनिमम रिपल्सिव फोर्स. ठीक है, ये उतना दूर रहना चाहते हैं सरफेस पर जिनसे वो क्या हो कि रिपेल कम से कम हो सके. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म. ठीक है, तो सरफेस पर चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म रहती है. सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी आगे अभी हम पढ़ेंगे, जब गॉस थ्योरम करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा. ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सरफेस पे क्या होता है, जो चार्ज है कंडक्टर्स में वो सरफेस पर रिसाइड्स रहता है और अपने आप से मिनिमम दूरी बना के रखता है, सेम सिमिलर चार्जेस से मिनिमम दूरी बना के रखता है. इसकी वजह से क्या होता है कि एक रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जिससे आप ये समझेंगे कि सिग्मा क्या होता है. कि सिग्मा से ही सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोट करते हैं. इट इज़ ऑलवेज 1/r. ठीक है, 1/r. r क्या है, r है रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, कर्वेचर अभी आप लोग कम समझ रहे होंगे तो मैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर समझाना चाहूँगा. देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कोई भी कर्व. ठीक है, कोई भी कर्व कितना ज़्यादा मुड़ा है, ठीक है, उसका कर्वेचर उतना ज़्यादा होता है. एक स्ट्रेट लाइन है, उसका कर्वेचर 0 है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, उसका कर्वेचर अगर 0 है, किसी भी लाइन का अगर किसी भी कर्व का अगर कर्वेचर 0 है तो मीन्स वो स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो कर्वेचर का मतलब हुआ कि कोई लाइन या कोई कर्व कितनी टिल्ड है, कितना कर्व है उसमें. ठीक है, कितनी मुड़ी हुई है. तो यहाँ पे रिलेशन क्या है
कि सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जहाँ पर जो ग्राफ है, जो कर्व है, जितना शार्पली मुड़ा हो, ठीक है, उस जगह पर चार्ज लीक ज़्यादा होगा। ठीक है, चार्ज लीक ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, नहीं है, जैसे बिल्डिंग्स में हमने देखा है कि जो सबसे ऊपर जो रॉड लगी रहती हैं वो इस तरीके की नुकीली लगी रहती है कि जब भी लाइटनिंग हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ का कर्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है, शार्प पॉइंट है, तो शार्प पॉइंट है तो सब मैक्सिमम चार्ज ये अपने अंदर ले सकता है, लीक कर सकता है अपने थ्रू। ठीक है, इसलिए हम ये रिलेशन बता रहे हैं कि ये रिलेशन का यूज़ इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने रॉड वाला तो हर जगह देखा है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं उसके ऊपर एक रॉड लगा रहता है और वो रॉड डायरेक्ट आके ग्राउंड में टच रहता है कि जब भी लाइटनिंग हो इससे मैक्सिमम चार्ज लीक होके ग्राउंड में चला जाए, जिससे बिल्डिंग की जो डैमेज है वो ना हो। ठीक है, तो ये यहीं पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्जेस।